कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ही होंगे। वीडियोस में कुछ विलम्ब तो हो रहा है बट कोई बात नहीं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सीधा पॉइंट पर आते हैं। क्या कैसे आपको अपडेट दे देते हैं। कुछ प्रश्न आए, प्रश्न ले लेते हैं और प्रश्न के उत्तर इस तरह से देंगे कि उत्तर आप सभी को मिलते चले जाएं। ठीक है। एक है, as told by you earlier and in this video also, that it might happen that the project may kick off from abroad due to some technical issues project might face in India from political people। देखो, अब्रॉड ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज प्रोजेक्ट माइट फेस इन इंडिया फ्रॉम पॉलिटिकल पीपल। अगर पॉलिटिकल पीपल की तरफ से इशू होगा तो टेक्निकल नहीं होगा, वो होगा फिर पॉलिटिकल इशू होगा। ठीक है। इन दिस रिगार्ड इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट वेज एंड मीन्स कुड बी एक्सप्लोर टू द एक्सटेंट पॉसिबल टू लॉन्च द प्रोजेक्ट फ्रॉम इंडिया। इस महान कार्य का प्रारंभ भारत से ही होना चाहिए। वैसे आप सारी संभावनाओं को तलाशने के बाद ही बाहर से लॉन्च करने का निर्णय लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप एक ग्रुप बना सकते हैं कुछ चुने हुए लोगों का जो शायद इस काम में आपकी सहायता कर सके। शेष आप कुछ अच्छा ही करेंगे। देखो, उत्तर देने से पहले मैं बता देता हूँ, ना तो मैं कल की अवतार हूँ, ना मैं कल की को जानता हूँ कौन है कहाँ है। मैं तो सिंपल सा बस मुझे एनर्जी कैच होती है, बाकी आप लोगों का विवेक है। ठीक है। और बस कल की को केवल उनके कर्म और शक्तियों से पहचाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। किसी की भी बात को ना मानिएगा। अब हम अपनी बातों पे आते हैं। ठीक है। जो भी हम कैच करते हैं, जो भी माहौल है, जैसा जो कुछ भी है, ठीक है, विवेक के ऊपर। इनका प्रश्न यह है, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, कि हमने ये कहा था कि प्रोजेक्ट बाहर से भी आ सकता है। तो अगर प्रोजेक्ट बाहर से आ सकता है तो फिर उसकी कोई संभावना है कि वो इंडिया से आ पाए और पॉलिटिकल पर्सन्स कुछ दिक्कत उसमें क्रिएट कर सकते हैं। चलो मैं आपको उस एक्सपर्ट को बता देता हूँ। क्वेश्चन ये अच्छा है, ठीक है। ठीक है। देखो, क्या होता है कि आप लोगों को शायद नहीं पता कार्टेल कैसे वर्क करता है। आपने वो सीरीज देखी है द ब्रेकिंग बैड? मुझे नहीं पता देखी या नहीं देखी। और कार्टेल का आप क्या मतलब समझते हो नहीं समझते हो। कोई भी कार्टेल के अगेंस्ट नहीं जाता है। ठीक है। इसे कुछ लोग इल्यूमिनेटी का नाम भी दे देते हैं, कुछ लोग किसी ग्रुप का नाम दे देते हैं। कार्टेल बहुत पावरफुल चीज़ होती है और यही पूरा इकोसिस्टम रन करती है कहीं का भी। ठीक है। अब कार्टेल में क्या होता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ समय पहले एक इंडिया के कुछ न्यूज़पेपर्स पे, एक शायद एक ही था, छापा पड़ा था। ठीक है। छापा पड़ा था, रेट पड़ी थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन वो रेट फिर दब गई। क्यों दब गई? वो रेट इसलिए दब गई क्योंकि उस न्यूज़पेपर ने कुछ बोलने की कोशिश की थी, फिर उसने कुछ ऑफर किया होगा किसी को भी। ठीक है। फिर वो उन्हीं लोगों के काम में लग गया। अब वो रोज़ क्रांति का पाठ पढ़ाता है। ठीक है। तो अब क्या है कि पीछे जो कुछ भी डील हुई उन लोगों के बीच में, वो जो पॉलिटिकल पर्सन्स थे और वो जो न्यूज़पेपर ग्रुप था, मैं अभी उसका नाम नहीं ले रहा, उसका नाम आगे की कहानी में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आएगा। ठीक है। अभी नहीं ले रहा हूँ मैं। तो वो जो भी थे लोग थे उसके अंदर, मतलब वो जो भी लोगों के बीच में डील हुई वो किसके लिए हार्मफुल थी? ठीक है। वो पब्लिक के लिए हार्मफुल थी। उस न्यूज़पेपर के क्या अगर वो खुल जाते पूरे के पूरे खेल, तो उन्होंने जो भी मजदूरों की ज़मीन हड़प रखी है, जो कुछ भी मैटर क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है, तो वो सब खुलते। लेकिन लॉस किसका गया? लॉस पब्लिक का गया। उस न्यूज़पेपर ने क्या ऑफर कर दिया? उस न्यूज़पेपर ने ऑफर कर दिया होगा कि हम आपके लिए काम करेंगे, फिर वो कर भी उन लोगों के लिए काम रहा है। कार्टेल ग्रुप होता है एक लोगों का जिनके इंटरेस्ट अगर उनके फेवर में नहीं जा रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो वो ग्रुप्स को मॉल्ड कर देते हैं। वो मतलब उस आदमी को किसी भी तरह से लाइन पे ले आते हैं और कार्टेल की बात माननी पड़ती है। कार्टेल की बात इसलिए माननी पड़ती है क्योंकि कार्टेल पावरफुल होता है। ठीक है। कार्टेल पावरफुल होता है। कार्टेल ग्रुप होता है एक्चुअली में, एक आदमी तो होता नहीं है। और उन लोगों से ग्रुप बनता है जो पावरफुल होते हैं उस समय के इकोसिस्टम के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिए देते हैं आपको। एक नदी है, उसमें कार्टेल है। ठीक है। कार्टेल किसका हुआ? मगरमच्छों का हुआ। ठीक है। क्योंकि मगरमच्छी पावरफुल है, मगरमच्छी उधर की चीज़ों को रन कर रहे हैं। अब ह्यूमन इकोसिस्टम में जो एक्चुअली में कार्टेल बनता है, वो बनता है सबको मिलाकर। मतलब उसमें बिजनेसमैन भी होंगे, पॉलिटिशियंस भी होंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, इन सब का एक जमावड़ा सा बन जाएगा। और वो ग्रुप क्या करता है? वो अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करता है, अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करता है।
अब कार्टेल समझा सा चलता है डील्स पर और समझौतों पर। मतलब कार्टेल के अंदर यह है सीधी सी बात कि अगर आप कार्टेल का हिस्सा नहीं हो, पब्लिक कार्टेल का हिस्सा कभी नहीं होती। पब्लिक केवल और केवल एक वोट गिवर है, उसे वोट गिवर के तौर पर ही देखा जाता है। कॉमन मैन कभी भी कार्टेल का हिस्सा नहीं होता है। तो कार्टेल में क्या है कि अगर आप कार्टेल का हिस्सा नहीं हो, अब पब्लिक जो होती है वो कभी भी कार्टेल का हिस्सा नहीं होती। पब्लिक केवल वोट देने वाली होती है, उसे वो बस कोई भी पॉलिटिशियन, उसे केवल पब्लिक के वोट से मतलब है। वो कार्टेल का पार्ट पब्लिक कभी नहीं बनती। तो क्या होता है कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो कार्टेल का पार्ट बनते हैं, वो कार्टेल चलाते हैं। पॉलिटिशियंस बिजनेसमैन को सपोर्ट करेंगे, बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बीच में मीडिएटर रहेंगे। इस तरह से वो चीज़ें काम करती है, ठीक है। उन्हें केवल और केवल पब्लिक से वोट लेने होते हैं। अब कार्टेल जो चलता है वो चलता है समझौतों पर और कॉम्प्रोमाइज़ पर, ठीक है। मतलब मैं आपको जैसे कुछ समझाने की कोशिश करूं कि चलो एक एग्जांपल और मैं लेता हूं। अभी वो पश्चिम बंगाल की एक सांसद है, महुआ मित्रा नाम है उनका, वेस्ट बंगाल की, ठीक है। उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ सवाल उठाए थे कुछ साल पहले अडानी ग्रुप को लेके, ठीक है। तो अडानी ग्रुप को लेके जब उन्होंने सवाल उठाए थे तो एक दूसरा ग्रुप है जो अडानी ग्रुप का कंपटीटर है, हीरानंदानी ग्रुप है शायद। तो हीरानंदानी ग्रुप ने एक मतलब उन्हीं उन्हीं पे एलिगेशन लगाई थी महुआ मित्रा पे कि महुआ मित्रा ऐसे से मिली हुई हैं और ये वो वही सब कुछ गलत कर रही हैं वगैरह वगैरह। पर्दे की पीछे की कहानियाँ कुछ लोग कहते हैं कि वो वैसे भी बाय कॉमन सेंस वो चीज़ पॉसिबल नहीं लगती, क्योंकि हीरानंदानी ग्रुप अडानी ग्रुप का कंपटीटर था। तो वो क्यों अडानी ग्रुप को बचाएगा? महुआ मित्रा अगर उसके अगेंस्ट है तो वो क्यों महुआ मित्रा को, मतलब उसे तो फेवर करना चाहिए था महुआ मित्रा को। लेकिन हीरानंदानी ग्रुप ने क्या किया, महुआ मित्रा के खिलाफ ही कंप्लेंट क्रिएट कर दी, उसमें सपोर्ट कर दिया कि ये गलत कर रही है, इसने ऐसे ब्लैकमेल के लिए बोला था, वैसे ब्लैकमेल के लिए बोला जाता। मैं नहीं कहता, कई लोग कहते हैं, कई रिपोर्टर्स कहते हैं कि हीरानंदानी ग्रुप को ब्लैकमेल किया गया था, ठीक है। अब वो कितनी सच कितनी झूठ, तो कार्टेल ऐसे ही काम करता है। कार्टेल समझौतों पे काम करता है। कार्टेल समझौतों पे ऐसे काम करता है कि कुछ भी हुआ हो आप एक समझौते पर आ जाओ, ठीक है, किसी के भी साथ, और कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, डील कर लो। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि फॉर एग्जांपल जस्ट कोई गांव है, चलो तीसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कोई गांव है, एक आदमी ने किसी के बेटे को मार दिया, ठीक है, और वो आदमी पावरफुल है जिसके बेटे को मारा गया। तो कार्टेल क्या कहेगा? कार्टेल ये कहेगा कि चलो तुमने मार दिया, अब तुम इतना रुपया ले लो। वो आदमी जस्टिस चाह रहा है, पर कार्टेल कहेगा नहीं, आप इतना रुपया ले लो, इतने रुपए में सेटल हो जाओ, क्योंकि आपको जिसके खिलाफ केस लड़ना है वो भी कार्टेल का ही आदमी है, ठीक है। नुकसान वो भी इतना नहीं झेल पाएगा कि आप उसके बेटे तक जाओ। अच्छा, अब ये सब चीज़ें क्या हैं? कार्टेल ये सब चीज़ें सही चीज़ों को प्रमोट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि पर्दे के पीछे जो डील होती है उसमें बेसिकली पब्लिक तो वहीं की वहीं रहेगी ना। पब्लिक का तो कुछ हुआ नहीं, अच्छा हुआ नहीं, जैसे जस्टिस चाहिए उसका तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, वहाँ पीछे से डील होगी कुछ। तो आपको यहाँ पे यह कहानी समझनी पड़ेगी कि कल्कि की जो एंट्री है उसमें कोई डील या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसमें वह जो पार्ट था ना, कौन सा, 5 गांव वाला, कि 5 गांव आप हमें दे दो, ठीक है, वो निबट चुका, वो पर्दे के पीछे निबट चुका। आपके सामने वो सारी कहानी बाद में आएगी, वो ख़त्म हो गया। उस कहानी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और सामने से कोई एंटिटी अगर यह बोलेगी, आभास पे बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता चीज़ है, ठीक है, कोई एंटिटी अगर ये बोलेगी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप समझौता कर लो, डेफिनेटली सी बात है कि वो समझौता नहीं करेंगे। जो भी कल की हैं वो समझौता नहीं करेंगे। अब उस केस में क्या सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी यही है कि अगर बाई चांस कुछ चीज़ें इंडिया से ऑपरेट नहीं होती हैं, ठीक है, तो वह चीज़ें अब्रॉड से ऑपरेट कर दी जाए। और अब क्या है कि देखो, ये बातें जो है ना, अब्रॉड से ऑपरेट कर दी जाए, ये बातें इस तरह से हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो अब्रॉड से ऑपरेट हो ही जाएंगी। वो तो देखो मतलब शुरुआत में ही हो जाएंगी, ऑपरेट तो उन्हें होना पड़ेगा। वो नास्त्रित मस्त भविष्यवाणी है कि वो पूरे वर्ल्ड पे ही कल्कि का रूल आना। तो पर वो चीज़ होनी तो है, बट आप यह ना समझे कि वो शुरू में ही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं जितना चीज़ों को समझ पा रहा हूँ ना, कई बार
चीज़ें ऐसी रखी जाती हैं कि देखो अगर आप नहीं माने तो हम तो कहीं से भी कर देंगे, ठीक है, पॉलिटिशियंस के सामने या बिजनेस लॉबी के सामने ऐसे रखी जाती है। अब जिसके पास ऑप्शंस है वो तो रखेगा, ठीक है, कि अगर आप ऐसे चल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम तो पूरे वर्ल्ड के थ्रू आ जाएंगे, हमें तो जो करना है सो करना है। तो मुझे लगता है कल्कि का यही मैटर है। दूसरी बात, हाँ, तो बस उस मैटर को उसी तरह से लीजिए, वो एक गेम का एक पार्ट है, वो प्रकृति ने लिखा है, उसमें कोई अच्छा या बुराई नहीं है। जो चीज़ जैसे चलनी होती है वो वैसे ही चलती है। वैसे भी कल्कि की जो वर्किंग है अकेला इंडिया उसे नहीं संभाल सकता, ठीक है, वो पूरा वर्ल्ड ही लगेगा। तो कहानी ग्लोबल ही जानी है। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको कुछ हिंट दिए देता हूँ। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें 140 करोड़ प्लस लोग रहते हैं, डिफरेंट विचारधाराएं, भाषाएं, ठीक है, बहुत सारी भिन्नताएं हैं। इंडिया जो है ना, अगर आप उसकी स्टेट्स को देखोगे तो एक एक स्टेट का एक एक कंट्री से पॉपुलेशन वाइज आगे है, ठीक है। तो अब क्या है कि इंडिया में ऑपरेट करने का अर्थ है उस लेवल पे कि आप 150 करोड़ तक पहुंच जाओ, सारी की सारी पब्लिक तक पहुंच जाओ। क्या वर्ल्ड के हर नेशन में पहुंच सकते हो, हर एक तक पहुंच सकते हो, सब तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो वह जो चीज़ है वो वैसे ही चलेगी। हाँ, अब उसके अंदर यह जो पार्ट है कि क्या हम लोग उसमें पार्ट ले सकते हैं या पब्लिक पार्ट ले सकती है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, इंडिया की पब्लिक ने बहुत वेट किया होगा, कई लोगों ने वेट किया होगा वगैरह वगैरह। तो उसमें कोई बहुत मतलब बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ वो एक्चुअली मॉडल रहेगा कैसा। आपने टेलीग्राम के वर्किंग मॉडल का नाम सुना, के बारे में कुछ सुना है? टेलीग्राम का जो वर्किंग मॉडल ऑपरेट करता है वो ऐसे ऑपरेट करता है कि उसमें बस 30 एम्प्लॉयज़ हैं और 30 के 30 वर्क फ्रॉम होम से काम करते हैं, ठीक है। तो जो इसकी कोर टीम रहेगी, आप वो इसी तरह से रहेगी कि जो भी कल की है उसे कभी भी ऑफिस में या उसकी जो भी वर्किंग स्टेशन है ना उसमें कभी खुद ना आना पड़े, ठीक है। वो टीम ऑपरेट करती रहे, वो लोग ऑपरेट करते रहे। और पहली जो टीम होगी मेरे ख्याल से उसमें 30 to 50% ही होंगी ऑल वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो बढ़ती जाएगी, उसके बाद वाली लेयर में शायद 10,000 होंगे, उसके बाद वाली लेयर में शायद 1 लाख प्लस होंगे, उसके बाद वाली लेयर में शायद 1 करोड़ वॉलंटियर्स होंगे। वो फिर एक अलग कहानी है। तो वो तो देखो सब प्रारब्ध कर्म और नियति का खेल है, जिसका जैसा लिखा हुआ होगा वो वैसे पाठ बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना सोचिए कि आप उस कहानी का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब हमें चीज़ें पता चल रही है, हम आपको बता रहे हैं, तो उसका भी भविष्य कोई ना कोई कारण ही होगा ना भविष्य के लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मैटर होगा। तो बस यही है, जैसे ऐसे ही लीजिए, कुछ अजीब नहीं है इसके अंदर, ये सब ऐसे ही होना था, ठीक है। पर हाँ, एक चीज़ आपको बता देते हैं, जो इंडिया है ना ये एकदम से सुपर पावर कंट्रीज की लिस्ट में आ जाएगा। कुछ बदलेगा, बहुत तेज़ी से बदलेगा। अब डेफिनेटली सी बात है कि जब कल्कि की राइजिंग यहाँ से होगी तो इंडिया के लेवल पर तो बहुत कुछ बदलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बदलेगा ही। तो अब वो देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगी। क्योंकि देखो हम कली के हर मुंह को कैच नहीं कर सकते। उसमें क्या है कि अंत तो हमें पता है, अंत तो कल्कि के हाथ में जानी है सारी कहानी, लेकिन वो कब मानते हैं, कब समझते हैं, ठीक है, 2 दिन लड़ते हैं, 4 दिन लड़ते हैं, वो फिर उनकी अपनी उलझन है, उनका अपना विवेक है। तो चीज़ों को बस वैसे ही लीजिएगा। इंडिया के लेवल पर बहुत कुछ बदलेगा, बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नियर ही हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप वो जैसे भी ऑपरेट होगा उसे तो होना ही है, होने दीजिए। दूसरा प्रश्न है, कल्कि जी जो लोगों के दिलो दिमाग में जो कली बैठा है, सॉरी, जो लोगों के दिलो दिमाग में कली बैठा है उनको इतने साल के अंदर मिटा देंगे। हाँ, कल्कि जी जो लोगों के दिलो दिमाग में कली बैठा है उनको कितने साल के अंदर मिटा देंगे। आई नो कि ये सिर्फ ग्रेजुअली होगा, बट एक बड़ा कदम तो रखा जाएगा। उसके लिए कितने दिन या साल लगेंगे? क्या 2026 खत्म होने तक बहुत से लोगों को मन का परिवर्तन हो गया होगा? चलिए इसका भी उत्तर दे देते हैं, ये भी प्रश्न अच्छा है। बिल्कुल समय नहीं लेंगे। जब कल की वर्किंग पे आएंगे तो आप ना सोचिए कि कोई भी समय लगेगा, ठीक है। और चलिए मैं आपको कुछ बातें बताने की कोशिश करता हूँ, एग्जांपल्स देता हूँ। मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, ठीक है, मान लीजिए, सपोज कीजिए, और मुझे नहीं पता मानते हैं या नहीं मानते। मैं आता हूँ आपके पास, और एस्ट्रोलॉजी छोड़िए, आप डिवाइन पावर्स को नहीं मानते हैं,
ठीक है। अब एक सेंट आते हैं आपके पास, एक सेंट आपसे आके ये बोलते हैं कि कल तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये घटना घटेगी, ठीक है, कोई भी अच्छी या बुरी घटना तुम्हारे साथ घटेगी, और वो घटना दूर दूर तक घटने का कोई चांस नहीं है। अब आपके साथ एग्जैक्ट वही घटना घट जाती है, आप उस घटना को अवॉइड करने की कोशिश भी करते हो लेकिन फिर भी घट जाती है। तो अब आपका विश्वास किस चीज़ पर है? अब आपका विश्वास कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यह चीज़ तो आएगी कि इस आदमी को कैसे पता ये बात, ठीक है। तो अब यह जो है ना कि आपके दिमाग में वो पॉइंट डाल दिया गया, ठीक है। चलो फिर भी हो सकता है आप शक करो कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, वो आदमी आपको दूसरी बात बता देता, तीसरी बात बता देता, चौथी बात बता देता, फिर आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, कोई ना कोई जो बात है जो इस पर्सन को पता चल रही है, उसमें कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग है, ठीक है। आप जिस चीज़ को नहीं मानते आप उस चीज़ को मानना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब नॉस्ट्रेडमस की प्रेडिक्शंस इतनी पॉपुलर क्यों हैं? नॉस्ट्रेडमस की प्रेडिक्शंस इतनी पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, वो समय के साथ साथ सच होती चली गई, उनकी हर एक बात सच होती चली गई। अच्छा, बाइबल की पॉपुलर नहीं है उतनी, मतलब वो ईसाइयों के बीच में पॉपुलर है, ठीक है। कुरान की भी इतनी पॉपुलर नहीं है, वो मुस्लिमों के बीच में पॉपुलर है। कल की कुरान की भी इतनी पॉपुलर नहीं है क्योंकि अभी तक कुछ प्रूफ ही नहीं हुआ। जो रियल पॉपुलर है वो है नॉस्ट्रेडमस की। अब नॉस्ट्रेडमस की क्यों है? नॉस्ट्रेडमस की इसलिए है क्योंकि वो टाइम के साथ सही होती चली गई। जब अमेरिका पे वो हमला हुआ था, जो उसके ट्विन टावर्स गिरा दिए गए थे, वैसा ही कुछ नॉस्ट्रेडमस ने पहले से कोट करके प्रेडिक्ट करके रख दिया था 500-600 साल पहले। तो अब वो घटना घट गई, ऐसी कई घटनाएं घटी। तो होता क्या है कि फिर आदमी का विश्वास बैठ जाता है कि वो कैसे सच हो गई, वो कैसे सच हो गई। अब कल्कि की डिकोडिंग की बारी आ रही है तो भी सब उसी पे जा रहे हैं। नॉस्ट्रेडमस का जो वॉरियर है ना, सुपर, उसे सिरियन का नाम दिया नॉस्ट्रेडमस ने। वो कल्कि की ही क्वालिटीज़ हैं, कल्कि ही है वो। तो जो सिरियन है, तो अब वो क्या है कि हाँ, अब भविष्य मल्लिका पे आओ। भविष्य मल्लिका क्यों पॉपुलर? भविष्य मल्लिका इसीलिए पॉपुलर हुई है कोरोना के बाद क्योंकि उसके अंदर कुछ टाइम पीरियड ऐसा लिखा हुआ था जब एकदम साइलेंट हो जाएगा, लोग घरों में बंद हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो कोरोना नहीं आता तो भविष्य मल्लिका भी बहुत पॉपुलर नहीं होती, ठीक है। तो अब वो कल्कि की डिकोडिंग आनी थी तो उसमें ऐसा कुछ पॉइंट था कि वो चीज़ सत्य हो गई, ठीक है। सत्य हो गई तो भविष्य मल्लिका पॉपुलर हो गई। अब वो भी चीज़ों के साथ थोड़ी थोड़ी फिट बैठ रही है। अब आपको लग रहा है कि कल की आएंगे तो चीज़ें कैसे आएंगी, वो दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, वो लोग मानते हैं नहीं मानते। हम डाटा के ऊपर जाते हैं, हम ये सोच मान के चलते हैं कल केवल 2 लाख लोग ही ऐसे हैं जो यह मान के चलते हैं पूरे भारतवर्ष में कल की आ चुके हैं। मैक्सिमम है ये 2 लाख से ऊपर नहीं है। उसमें से भी 10,000 ऐसे हैं जो अपने आप को समझ रहे हैं, उन लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद है। अच्छा, अब उसमें देखो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक इवेंट होगा, कोई भी इवेंट होगा, आज सपोज करो मैं ही हूँ या फिर कोई भी है, मनोज जी हैं या फिर सत्यगाथा है, कोई भी चैनल हो या उमेश जी है, कोई आदमी आता है और आपको एक चीज़ बता जाता है, ठीक है। अब वो जो चीज़ आपको बता जाता है और वो चीज़ सच हो जाती है, ठीक है। और वो सच ऐसी होती है कि वो सच होती ही चली जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और उसमें गलतियाँ नहीं होती। जहाँ किंतु परंतु है वो भी बता जाता है कि कहाँ किंतु परंतु है। तो आपका विश्वास बैठ जाएगा उन चीज़ों के ऊपर। अब जितने भी अभी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, सही प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, जो धंधा पानी चला रहे हैं, मैं उनकी नहीं कह रहा, जो अपने आप को वैष्णवी समझ के बैठी हैं, मैं उनकी भी नहीं कह रहा, और जो रियली में सही भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं उनकी भविष्यवाणियाँ अभी इस टाइम पे जोर नहीं पकड़ रही, ठीक है। मतलब वो बोल तो रहे हैं बट चीज़ उस मैग्नीट्यूड के साथ सामने नहीं आ रही। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण यह है कि जो उन भविष्यवाणियों को सच होने से रोक रहा है ना, वो एक्चुअली में 2 लोग हैं, एक प्रकृति और एक कल्कि। वो दोनों ही के दोनों रोक रहे हैं। और पर ब्रह्म की तरफ से समझ लो अभी एक्यूरेट शायद समय ना आया हो। मैं आपको बता देता हूँ वो क्यों। और हाँ, ये तीनों के तीनों अलग तरीके से सोच रहे होंगे। पर ब्रह्म का तो ये कि अभी परफेक्ट समय नहीं आया। प्रकृति का क्या है कि प्रोसेस पूरा हो जाए। प्रोसेस होने का अर्थ क्या है कि
जितना मैं समझ पा रहा हूँ कुछ लोगों के दिमाग में बैठ जाए वो कहानी कि एग्जैक्टली क्या क्या होना है, कैसे कैसे होगा। और कल्कि के सामने समस्या क्या है? कल्कि के सामने समस्या यह है कि उन्हें कुछ समय चाहिए, ठीक है, अपने अपने लिए। अब देखो, जब कल्कि खुद ही रोक रहे हैं चीज़ों को पूर्ण रूप से सत्य होने में, तो फिर समझिए बात को। फिर अभी किसी की भविष्यवाणी कैसे सच हो जाएगी? अभी तो समय लगेगा। पर हाँ, अब वो मनोज जी भी सही है अपनी जगह पर, सत्यगाथा वाले भी सही है अपनी जगह पर, सब सही है अपनी जगह पर, अमीर जी भी सही है अपनी जगह पर, सब सही है अपनी जगह पर लोग अभी कल की खुद रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर देखो एक इवेंट होगा, वह जो इवेंट होगा वो बहुत दूर नहीं है, वो बहुत समीप है। मैं आपको आगे उसका भी थोड़ा हिंट वगैरह दे दूंगा कितना समीप है कितना नहीं है। वो इवेंट बहुत समीप है। वो जो इवेंट होगा उसके बाद से एकदम से चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। तो और बहुत तेज़ी से बदलना शुरू होंगी। अब वो जो इवेंट है वो उस हाँ, उस इवेंट के उनके बाद आप एक चीज़ और समझो कि फिर ये किताबें आपकी सब खुल जाएंगी। नास्त्रोदामस, कल्कि, पुराण वगैरह वगैरह, इन लोगों को कैसे पता था, क्या पता था, क्या हुआ, ये होने वाले चेंजेस के बारे में कैसे पता था, सारी कहानी खुलती चली जाएगी, ठीक है। अब डेफिनेटली सी बात है, जब इतना कुछ पहले लिखा जा चुका है, वही हो रहा है, तो फिर लोगों की बुद्धि से बहुत कुछ टकराएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड टकराएगा। ये कैसे संभव है, कैसे हो गया, ठीक है। जो लोग भगवान में नहीं मानते वो भी मानना शुरू कर देंगे, क्योंकि प्लानिंग किसी और की सक्सेसफुल हो रही होगी। वो प्लानिंग जो आप लोगों के सामने लिखी हुई थी, जो आप लोगों के सामने रखी हुई थी, वो वाली प्लानिंग सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएगी। जो 8 पेजेस मैंने आप लोगों को शेयर किए थे, जितने भी पुराने लोग हैं वो जानते होंगे उस लिंक के बारे में, वो एग्जैक्टली सही है। मतलब सारी प्रेडिक्शंस में आप मान लो, सारी प्रेडिक्शंस में जो सबसे क्लियर राइटिंग है कल्कि के बारे में वही 8 पेज है। नए लोगों को समझ में नहीं आएंगे तो नए लोगों से हम उससे शेयर दोबारा नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो जो है वो कहीं पे भी गलत नहीं जाएंगे, वो सही पर सही ही होते चले जाएंगे, ठीक है। अभी भी कहानी उसी की किसी स्टेज पर होगी कल्कि की। तो आप ऐसा ना सोचिए कि वो बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है, बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। उसकी टेंशन कल्कि की तरफ से नहीं होगी कि वो कैसे प्रूफ होगा कैसे नहीं होगा, उनके लिए तो अच्छा है लोगों ने ना पहचान पाए। पर क्या है, वो कहानी ऐसी घूम जाएगी, जैसे हमने कार्टल का एग्जांपल लिया पहले कि कल्कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही नहीं। कॉम्प्रोमाइज ना करें आप, उस स्थिति में कोई भी धरती पे नहीं है, एलन मस्क भी नहीं है, ट्रंप भी नहीं है, सबको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, सब कॉम्प्रोमाइज करके रह रहे हैं। पर कल्कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उन्हें जो करना है वो करना है, वो करके ही रहेंगे, ठीक है। तो बस अब जब ऐसी शक्ति का उदय होगा तो वो छुपी थोड़ी ना रह पाएगी किसी से भी, ठीक है। और लोगों के दिमाग में फिर बस आ जाएगी सारी कहानी जो भी आनी है, कल्कि कौन है क्या है। जिन लोगों ने नास्ट्रोदामस की भविष्यवाणियां भी कभी नहीं पढ़ी वो भी खुल के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो वो तो देखो, और हाँ 2026 के एंड तक ये हो जाएगा नहीं होगा, चलो इसे भी मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अपने पास रखता हूँ, उसकी पूरी प्रोसेसिंग बताऊंगा मैं, क्या है कैसे है क्या नहीं है, ठीक है। हमेशा की तरह आपने सही कहा कि हम लोग व्याकुल हैं। जो लोग व्याकुल हो रहे हैं वो सब शायद आज की सामाजिक सिस्टम से हार करके थके हुए ही होंगे। पर आप पर, आपकी बातों पर हमें पूर्ण विश्वास है। आपको जो जैसा सही लगे आप वैसा ही कीजिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं ये सारी बात। अब ये देखिए, यह एक प्रश्न तो नहीं है, ये एक फीडबैक आया है। थोड़ा बड़ा है तो मैं इसे स्किप करके पढ़ूंगा थोड़ा सा। भैया राधे राधे, आज एक इंसिडेंस बहुत याद आया, आपको बताने का मन किया तो बता रहा हूँ। भैया इस चैनल का मुझे मिलना एक बड़ी रोचक कहानी जैसा है। मन में एक बात थी कि कुछ बदल रहा है, बट कहाँ से यह पता नहीं था। अंदर सब कुछ बदल चुका था, सोच और बिहेवियर सब कुछ में पागल जैसा हो रहा था। खुद मुझे लगता था कि कहीं सच में पागल ना हो जाऊं, न जाने किसको सुन रहा था, बस कुछ खोजने के लिए। किसी से कुछ कहता तो वो पागल बताता, फिर एक दिन परेशान होकर भगवान से ही कह दिया कि अब नहीं सहन हो रहा, क्या पागल करके ही मानोगे, कुछ तो सारा मिले कि क्या चल रहा है इस दुनिया में, या मैं ही पागल हो रहा हूँ। यूट्यूब पर भी न जाने किस किस को सुना हद से ज़्यादा, पर जब एक दिन खूब रो लिया तो मुझे न जाने कैसे आपका वीडियो मिला, सिंगल वन। तब आपके चैनल को 2 महीने हो चुके थे। एक वीडियो ना जाने क्या लगा हुआ, उस दिन उस वीडियो को देखकर बहुत रोया।
बट उस दिन से आज तक सिर्फ आपका चैनल और सनातन ऋषि मनोज गुप्ता जी के बस 2 ही चैनल कंटिन्यू वेट करता हूँ, और मेरा मन इतना खुश रहता है कि मैं बता नहीं सकता। इसे 7 लाइक्स हैं आप लोगों के, ठीक है, और 2 रिप्लाईज हैं, वो भी ऐसी हैं कि उन्होंने भी सेम एक्सपीरियंस किया है। देखिए ये चैनल जो चला है ना, ये आप लोगों की वजह से चल पाया। अगर आप लोगों का प्रेम नहीं होता, ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता, तो शायद हम भी सोच लेते कि लोग सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। तो एक्चुअली में थैंक्स हमें कहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये चैनल यहाँ तक आ पाया, इसकी कहानी यहाँ तक आ पाई। और अब जो भी आएगा बाकी की पब्लिक के सामने, जो 800 करोड़ लोग हैं, वो उस सब में आप लोगों का सपोर्ट बहुत है, ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से यह हो पाया कि चीज़ उतनी भी इरेशनल नहीं है, लोग उतना भी लॉजिकल नहीं लेंगे, बहुत कुछ हो पाया कि हम बोल पाए रियल चीज़ों को। तो थैंक्स तो हमें आप लोगों को कहना चाहिए। मिलेंगे लाइफ में कभी फ्यूचर में, ठीक है, वो समय भी आएगा। ये बेंचमार्क बाहर से आएंगे किसी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी कंट्री के द्वारा। अच्छा, हमने पिछले वीडियो में कुछ बेंचमार्क्स की बात की थी, नहीं, वो बेंचमार्क्स आपको दिख जाएंगे, वो हम बता देंगे कहाँ पे क्या है, क्या चेंजेस है, क्या नहीं है। हम आपको अभी देखिए इसे जब क्लोजिंग देंगे ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ठीक है। और क्या प्रश्न है, ये तो हो गए सारे के सारे। ये क्या है, ये देखिए, ये एक है, अब इनके बारे में क्या बात करें, लेकिन कर लेते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि लोग कितने बुद्धिमान होते हैं। जय जगन्नाथ, आपकी बातें भविष्यवालिका से भिन्न होती है। नहीं, इस पे नहीं जाते, अभी इस पे जाते हैं। इन्होंने एक प्रश्न और पूछा था, अकॉर्डिंग टू भविष्यवालिका एंड बाइबल प्रोफेसी, इफ दे आर ट्रू, बोथ सजेस्ट दैट यू हैव मिस्टेकन कली प्रोसेस, कल की अवतार एंड प्रोजेक्ट के एक्चुअली द बीस्ट system mentioned in Bible prophecy which will take over the world till mid 2027. So please double check whether this project fulfills the beast system prophecy. अभी एक विद्वान है जो हमारे चैनल पे आए, अभी इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है, और नो बेटर फीलिंग्स, बस आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि ज्ञानी पुरुष होते कैसे हैं, ठीक है, और हम लोगों को क्यों ब्लॉक कर देते हैं, क्यों ब्लॉक कर देता है ऐसे लोगों को। और इनके लिए कोई बुरी भावना नहीं है, बस आप ज्ञान के लिए इस चीज़ को समझिए और लीजिए। इन्होंने एक और कमेंट किया था पहले, कि 1 महीने पहले, ठीक है, वो कमेंट भी आप पढ़ लीजिए। आपकी बातें भविष्यवालिका से भिन्न होती है, ये मेरे कुछ विचार है, कृपया इस पर अपनी राय दीजिए। भगवान की लीला चलते समय भगवान की माया के कारण सत्य का आभास हो पाना संभव नहीं लगता, इसलिए लीला से पहले की गई भविष्यवाणी में सत्य की संभावना अधिक है। मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान हमेशा मुक्ति और स्वतंत्रता की बात करते हैं। अब सुनो, इनका पूरा प्रश्न हमने वहां पर उस समय पर लिया था, ये जो कोई भी है, हमने उसे एक्सप्लेन भी किया था सारी की सारी बात, और हम आपको बता देते हैं हमने क्या आंसर दिए थे इनके। हम रिकॉल कर लेते हैं। भगवान की लीला चलती समय भगवान की माया के कारण सत्य का आभास हो पाना संभव नहीं लगता, इसलिए लीला से पहले की गई भविष्यवाणी में सत्य की संभावना अधिक है। तो सुनिए, पहली बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो सारे के सारे आंसर्स। 600 साल पहले कौन सी जगह कहाँ पे थी, कौन सी बाउंड्री कहाँ पे थी, कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे थी, आप नहीं जानते। क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, क्या बदला, क्या नहीं बदला, ठीक है। दूसरी बात, ईश्वर इतने मूर्ख नहीं है कि ये बोल देंगे कि मैं विष्णु व्यस के घर में पैदा होऊंगा और विष्णु व्यस के घर में ही पैदा हो जाएंगे, वो सब मेटाफोर होते हैं, ठीक है। संभल में बोल दूंगा, संभल में पैदा हो जाएंगे, वो सब मेटाफोर होते हैं। अगर वो बातें सत्य आपको लगती है तो आप कल्कि को ले आइए। 1 महीने पहले का कमेंट था, क्या हुआ कल्कि का, क्या हुआ, क्या कर रहे हैं आप। अब आइए दूसरी बात पर। मैं एक्चुअली में ये पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा आया आपका, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ इसलिए मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान हमेशा मुक्ति और स्वतंत्रता की बात करते हैं, शैतान हमेशा बंधन और गुलामी की बात करते हैं। इस प्रकार भगवान और शैतान के तरीके अलग अलग होते हैं। देखो इसमें क्या है, मुक्ति और स्वतंत्रता की बात इस्लाम भी करता है, बौद्ध भी करते हैं, क्रिश्चियंस भी करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। और बंधन की बात हिंदू धर्म भी करता है। तो आप उस चीज़ को कैसे भी अप्लाई करते रहे, अपने हिसाब से सोचते रहे। कल के बिजनेसमैन होने की संभावना भगवान कल्कि से भी अधिक बताई जाती है। तो कल्कि क्या करेंगे, गाय चराते हुए आएंगे या दक्षिणा मांगेंगे, क्या करेंगे कल्कि, बताओ, समझाओ। या नेताओं की तरह भाषण देंगे, क्या करेंगे कल्कि, ठीक है। पूरी दुनिया ही बिजनेसमैन कंट्रोल कर रहे हैं, तो कल्कि भी डेफिनेटली उनका हिस्सा तो लेंगे ही ना। हाँ, तीसरी बात, भविष्य बालिका की बातें सुनकर ऐसा लगता है भगवान की कल्कि की लीला सत्य की स्थापना के पश्चात पूर्ण हो जाएगी, इसके बाद वो जिनसे चाहे उतनी शादी करने के लिए स्वतंत्र होंगे। कितनी, 40 शादियां करनी है,
वो एक हरिप्रिया जी हैं जो कुछ भी बोलती रहती हैं, उनके कल की जी बस एक ही शादी करेंगे, उन्हीं के लिए आ रहे हैं, आशिक हैं, मजनू हैं, बस वो यही सोचती रहती है। आप जाके उनसे बात कीजिए, ठीक है, वो उनसे बहस कीजिए कि कितनी शादियाँ होंगी और आप दोनों आपस में उलझ लीजिए। अब आपके इस प्रश्न पे आते हैं हम, ये जो आपने अगला प्रश्न पूछा है, अकॉर्डिंग टू भविष्य मालिका जो आज पूछा, इफ दे आर ट्रू सजेस्ट दैट यू आर मिस्टेकन कली प्रोसेस कल की होता है। चलो मैंने मिस्टेक कर लिया, आप कल की को ले आओ। आप जिंदगी में कल की को नहीं ला सकते जिंदगी में, ठीक है। आपका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप ब्लॉक हो इस चैनल से, अब ज्ञान जाके कहीं और देना। असंभव है कि आप ले आओ। और आप छोड़ो, ये जितने भी थे ना, जिन चैनलों के मैं नाम थोड़े से उल्टे तरीके से लेता हूँ, जिनके सीधे तरीके से लेता हूँ, उन्हें तो छोड़ दो, वो तो तब भी कुछ सच हो जाएंगे। जितनों का भी नाम मैं नहीं लेता हूँ या थोड़ा नेगेटिव रहता हूँ, कल की को ले आओ, कैसे भी ले आओ। जिंदगी में नहीं ला सकते, जिंदगी में, मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, बस कुछ नहीं। तो लाओ ना यार, 1 महीना हो गया, क्या कर रहे हो? या ज्ञान देने क्यों आते हो? ठीक है, अपना ज्ञान अपने पास रखो, अपने लोगों को समझाओ। मैं बार बार बताता हूँ, ये चैनल जिनके लिए चल रहा है वो इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, बस। मुझे फालतू में कोई आदमी यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। जाओ कल की को प्रकट करो। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो बताओ, किस चीज़ का इंतजार करो? प्रकट करने में मेहनत लगेगी, संघर्ष लगेगा। यहाँ के बकवास करना आप लोगों को ज़्यादा सिंपल लगता है, ज़्यादा सरल लगता है। फालतू की बातें करते रहते हो तुम सबके सब। प्रकट करो, प्रकट होने नहीं तुमसे है, करो, कुछ काम करो, कुछ एक्ट करो। मुझसे बहस करके क्या हासिल होगा? मुझसे बहस करके नहीं हासिल होगा। मैं तो कल की नहीं हूँ, मैं तो नहीं मान रहा अपने आप को कल की, है। मैं भी अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ। तुम जाओ, प्रकट करो, बातें करो, 4 लोगों को बताओ, करो जो करना है। दूसरी बार आए हो इसलिए मैंने ये बोला, ठीक है। और बस तीसरी बार भी आओगे, चौथी बार भी आओगे, 5वीं बार भी आओगे, अब तुम्हारा कोई कमेंट मुझ तक नहीं आएगा। अब तुम सीधे ब्लॉक ही होगे, क्योंकि वैसे भी वीडियो डालने का मेरा कोई बहुत ज़्यादा मोटिव है नहीं, ठीक है। ज्ञान है तो बांटो ना, 4 लोगों में बताओ, ठीक है। उसमें भी मेहनत लगती है, करो, काशीनाथ मिश्रा की तरह से करो, करो तो सही, पर कुछ तो करो। यहाँ पे आके क्या अपना ज्ञान बता रहे हो? उससे क्या हासिल होगा तुम्हें? ठीक है, चलो। आप कृपया वो वाला सॉन्ग सियाराम जगजीत को प्राइवेट मत कीजिएगा। वैसे तो आपकी हर वीडियोस ही हम लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग है, एक्सीडेंटल तो बिल्कुल भी नहीं। फेस टू अच्छा हो, यही उम्मीद है, ठीक है। इस चीज़ पे बिल्कुल, हाँ, ये है एक प्रश्न, प्राइवेट करना या नहीं करना, आपको जो भी डिसीजन है हम उसमें आपके साथ हैं। बल्कि एक प्रश्न आता है मन में, आप कहते हैं कि कल्कि के बारे में किसी से कहना नहीं है, बस यात्रा का आनंद लेना है, और बाकी लोग कहते हैं कि सबको बताऊं प्रभु आ गए हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, जो लोग कहते हैं कि सबको बताएं आ गए हैं, वो उनका कर्म है, ठीक है। वो उनका कर्म है, उनका धर्म भी है, वो ठीक है। और उसमें कई लोग फ्रॉड कर रहे हैं, कई लोग हैं जो अपने धंधे चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, वो भी कहते हैं, वो उनकी इच्छा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम जो कहते हैं कि ना बताएं, अपने तक ही रखिए, क्योंकि देखिए हमने जब से ये चैनल खोला था, हमने एक ही बात बोली कि ये चैनल हमने मजबूरी में खोला है। हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी इस चैनल को खोलने की, हम मेन प्रोजेक्ट को टच नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें खोलना पड़ा। तो अब क्या है कि, तो अब इसमें क्या बात करते हैं हम, थोड़ी सी हिडन बातें होती हैं, जो चीज़ें वर्किंग में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी, किसी और वे में आनी चाहिए थी। तो क्या है कि इसीलिए हम बोलते हैं कि बातें शेयर ना कीजिए, क्योंकि आगे प्रोजेक्ट जो आने हैं, जो भी वर्किंग्स आनी हैं, आप लोग जितना प्रेम हमें देते हो, अगर उतना प्रेम हम पे उन आने वाले लाखों लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो हमारे लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी, हमारे काम के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब पूरा का पूरा इंडिया कनेक्ट होना उससे, तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और या फिर आपको बताएं, जो भी पीछे से कल्कि को आना है, उनके लिए भी समस्या पैदा हो जाएगी। तो हमारा एक मोटिव है कि आप जितने हैं उतने ही रहें, इससे आगे ना बढ़ें, ठीक है। आपने पेशेंस दिखाया है, हमें सुना है, तो समय दिया है अपना, तो बस हम यही सोचते हैं कि आप लोगों ने जो किया है उसका रिजल्ट आपको मिल जाए, बस। पर आप उतने ही रहें, किसी और का कर्जा हम पे ना चढ़े, बस हम यही सोचते हैं, और कोई बात नहीं है। तो हम सीरियसली नहीं चाहते कि कोई बातें ये शेयर हो ज़्यादा वगैरह वगैरह। बाकी अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको ना कुछ आगे की बातें बता देता हूँ। अब मैं देखिए आ तो कम रहा हूँ चैनल पर, तो क्या है इसके अंदर,
मेरा ना बहुत साफ सुथरा काम है, बहुत साफ सुथरा, ऐसे कि जैसे मैं किसी मेटल में डील करता हूँ। अब मैं ना तो आपको मेटल का नाम बताऊंगा, ना मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइस दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मेरा बहुत सिंपल सा काम है, बहुत सादा सा काम है। अब उस कामों में मुझे एक एंट्री चाहिए थी और वो एंट्री इतने समय से मुझे मिल नहीं रही थी। अब जाके वो मिल चुकी है, तो वो मुझे अलाउ करती है कि मैं शांति से अपना काम कर सकूं और मैं किसी के भी सामने ना आऊँ। जैसे मैं आइसोलेशन में रह रहा था वैसे मैं आइसोलेशन में दोबारा चला जाऊँ। पर बस उस टर्निंग पॉइंट में, उस एंट्री के आते आते तक यह हो गया है, जो भी इसका सॉल्यूशन मेरे पास आना था, यह हो गया है कि आप लोगों तक कई बातें आ चुकी हैं। अब आ चुकी है कहानी, तो फिर उसे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसे अधूरा नहीं छोड़ सकते, वो धर्म नहीं है। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखो, कुछ समस्याएं आपको मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग पुराने दर्शक हो, आप समझो। आप मुझे यह बताओ कि फॉर एग्जाम्पल जो भी कल की है, बातें बहुत हो गई ये सब वगैरह वगैरह, और हमने यही कहा है कि उन्हें केवल उनके कर्म और शक्तियों के आधार पर पहचाना जा सकता, और कोई तरीका ही नहीं है। किसी की बातों को भी मत मानना, हमारी को भी मत मानना। बट आप कल की को समझो तो वो एक फैमिली पर्सन होंगे, ठीक है, उनके भी किड्स होंगे। तो अब आप मुझे यह बताओ, ऐसा जो भी आपका कॉमन सेंस कहता है कि उनके किड्स कौन से स्कूल में स्टडी करेंगे। ठीक है, आप अगर इंडिया के एलाइट से एलाइट स्कूल ले लोगे, बड़े से बड़े ले लोगे, तो वो सब उन लोगों के कंट्रोल में है जिसमें से मोस्ट ऑफ देम मेरे हिसाब से कल की से जिनकी उलझन ही होगी। ठीक है, और वो भी एजुकेशन के नाम पे क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या है कि सिंपल सी बात है, कल की उन लोगों से उस जगह पे अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे नहीं, उस जगह से तो दूर ही रखेंगे। ठीक है, तो फिर कौन सी जगह पर। अब इसमें भी एक और भी कई बातें हैं कि जब तक कहानी ओपन में नहीं है उनकी, तब तक नहीं है। बट जब कहानी आनी शुरू होगी ओपन में, नेचुरल सी बात है कि कई लोगों को वो चीज़ें अफेक्ट करेंगी, कई लोग तो उसमें नहीं पालेंगे, दूसरे तीसरे मसले हैं। ठीक है, 5 साल की प्रोसेसिंग के बाद सारी धरती अंडर में चली जाएगी उस आदमी के, लेकिन 5 साल की प्रोसेसिंग तो लगेगी ना। तो आप उस एंगल से अगर चीज़ों को सोच पाएँ, समझ पाएँ कि वो जो एक पिता का रोल है, जो एक फैमिली पर्सन का रोल है, उसके ऊपर क्या अफेक्ट आएंगे क्या नहीं आएंगे। यही कारण है कि कई चीज़ें आपको हम नहीं बताते हैं। ठीक है, पर अब जो भी इम्पैक्ट होगा, जो भी चेंजेस होंगे वो होंगे। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एक बात बोली है कि हाँ, इसलिए आपको कई चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, तो क्योंकि आपको जो जो पता चलेगा वो डेफिनेटली सी बात है वो कल और उनके चेहरों को भी पता चलेगा। इसीलिए इस पूरी स्टोरी को ना कर्म बेस्ड रखा गया कि कर्म जैसे जैसे हो, मतलब जैसे जैसे कल की अपने आप को प्रकट करते जाएं, अपने कर्म करते जाएं, अपना सिस्टम बनाते जाएं, वैसे ही वैसे वो उनका अपीयरेंस पब्लिक के सामने आता जाए। ठीक है, दूसरी बात देखिए यह है कि जो भी आदमी है, जो भी है कल की, मैं जिससे भी जानता हूँ, मतलब आभास से जानता हूँ, रियली में तो मैं भी नहीं जानता, जब वो पर्सन आइसोलेशन में अपनी लाइफ जी रहा है और सही से जी रहा है, अब उसके सारे मैटर्स भी मेरे ख्याल से सॉल्व है, तो पब्लिक क्यों आएंगे, क्यों फालतू की टेंशन पालनी, क्यों क्या करना। ठीक है, आप लोग बोल सकते हो पब्लिक के लिए, लेकिन मैं आपको वो बात भी पहले बता चुका हूँ, पब्लिक के लिए ये सब एकदम नहीं होगा। क्योंकि आज अगर भारत में एक ट्रक पलट जाए तो लोग सामान या तो रील बनाएंगे या सामान उठा के ले जाएंगे। ठीक है, उस ट्रक वाले की हेल्प नहीं करते। तो आप ये मत सोचिए कि आदमी गरीब है तो अच्छा ही है। धर्म इंडिया में अब उतना नहीं बचा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि पब्लिक की वजह से ही सब कुछ होगा वगैरह वगैरह, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो भी अपनी कैलकुलेशंस लगाएंगे, हिसाब किताब लगाएंगे कि वो अपनी शांति लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप सिस्टम का हिस्सा हो तो आपकी लाइफ में शांति नहीं है, अगर आप सिस्टम का हिस्सा नहीं हो तो आपकी लाइफ में शांति है। पर सिस्टम का हिस्सा ना होना दो ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं, या तो फिर एकदम साधु संत हो, सन्यासी हो, फिर कुछ त्याग के बैठ जाए, और या फिर वो वाकई में ईश्वर का अवतार हो। तो अब जो इस आदमी को शांति मिल चुकी है, वो क्यों बेवजह दुनिया के मसलों में दोबारा से आएगा, दोबारा से एंटर करेगा। वो नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो उसके पास अपनी टर्म्स होंगी, अपनी कंडीशंस होगी, अपनी प्लानिंग होगी, अपना वर्किंग मॉड्यूल होगा। उसके पास ऐसा हिसाब किताब होगा कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ रख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ मैं,
तो उनकी शांति अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो सारी प्रोसेसिंग उसी हिसाब से चलेगी। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि एक पिछली बार मैंने कहा था कि हो सकता है मैं अपने चैनल को प्राइवेट कर दूँ, अभी मैंने कुछ डिसीजन नहीं लिया उसके ऊपर, क्योंकि जो इनिशियल 3 to 4 मंथ्स की वर्किंग है, 3, 4, 5 मंथ्स की जो वर्किंग है वो इतनी ज़्यादा सीरियस है कि मैं नहीं चाहता कि कल की नाम का वर्ड वो आने वाली चीज़ों को अफेक्ट करे किसी भी तरह से, ठीक है। वो बाद में चीज़ें कनेक्ट होती रहे वो एक अलग बात है, पर मैं सोचूंगा उस बारे में मैं करूं या ना करूं, क्योंकि कई लोग परेशान हैं यूट्यूब पे, ट्रोलर्स, ठीक है। फिर वो बोलेंगे कि मैंने चैनल प्राइवेट कर दिया, ये वो वगैरह वगैरह। तो मैं सोच रहा हूँ उस चीज़ के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना। अब इसमें क्या है कि तो बस अब यही सारी बातें हैं। अब इसमें क्या है कि अगर अपनी मतलब उस पूरे वार में एंट्री ली जाती है, उस पूरे सिस्टम में एंट्री ली जाती है, तो उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, ठीक है। वो फिर लास्ट तक ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही वाला मैटर हो जाएगा कि आपने लड़ाई अधूरी कंप्लीट की और फिर आपने अपने लोगों के लिए और मुश्किलें खड़ी कर दी। हाँ, तो फिर जो भी इसमें सॉल्यूशन वगैरह निकालना पड़ेगा ना, फिर वो लास्ट तक ही निकालना पड़ेगा। इन द मिडल ऑफ इस सारी कहानी को नहीं छोड़ा जा सकता। तो उनकी अपनी प्लानिंग होगी, उनके अपने मसले होंगे। अब आपको पता है, देखना इस सब के अंदर एक चीज़ है जो जैसे जैसे आपके सामने एक कहानी आएगी, वह यह है कि कल की जो कोई भी, आपको पता चल जाएगा कौन है। अगर हो सकता है कुछ को पता चल भी गया हो, हमें तो नहीं पता चला अब तक कौन है। कल की जो कोई भी है उसकी शांति डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। वो अपनी शांति डिस्टर्ब ही नहीं होने देंगे। मतलब कल कितना भी जोर लगा ले पर वो शांत ही बने रहेंगे। उसके पीछे रीज़न यह है कि वो सारा का सारा गेम ऐसे चलेगा कि वो कली को ही पैनिक करेगा, उसके लोगों को ही पैनिक करेगा, उसके लोगों को ही परेशान करेगा। जो वो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो उनकी कहानी तो बाहर से चल रही है, ठीक है, चल जाएगी। तो बाहर रह कि कुरुक्षेत्र के बाहर रह के सारा कुरुक्षेत्र घुमा देंगे। तो यही सारी बातें। दूसरी बात देखो, इसमें एक चीज़ और होती है, अगर चीज़ होनी है तो वो अभी एक झटके में कर दी जाए, ठीक है। और दूसरी बात देखिए क्या है कि चीज़ें आनी शुरू होंगी, वो तेजी पकड़ेंगे, बहुत कुछ होगा। यहाँ हम आपको कह तो रहे हैं चीज़ें आनी शुरू होंगी। आज तक किसी भी चैनल ने आपको कभी भी कहा कि चीज़ें आनी शुरू होंगी, लेकिन हम पे ये निगाह सबके सब रखेंगे, नज़र सबके सब रखेंगे। एक औरत है, गधी प्रिया करके नाम है उसका, ठीक है। 4 साल लोगों से चैनल चलाते कल की को उसने लुच्चा भी बना रखा है, लोफर भी बना रखा है, सब बना रखा है, ठीक है। पर उसे हिसाब किताब क्या लेना है कि ये जो 10 महीने पहले चैनल खुला है इसके कल की कहाँ पर है, ठीक है। हम भी ये सोच लेते हैं कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, भौंकने दो और कोई काम नहीं है। पर खैर जाने तो, साइड में रखो उन चीज़ों को, अपने काम पर फोकस करो। अच्छा, अब क्या है इसके अंदर, ये जो वर्किंग है एकदम से बहुत मैग्नीफाइड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, कुछ भी, पर इसे थोड़ा स्लो ही रखा जाएगा शुरुआत में। स्लो रखने का ये उसके पीछे रीज़न पता है क्या, देखो जो वर्किंग है वो लोगों की समझ में आ सके, लोग इन्वॉल्व हो सकें, लोग उसका पार्ट बन सकें, बस यही रीज़न है। 2026 बहुत कुछ बदल देगा। 2026 वो ईयर है जब इंडिया पूरी तरह पावर में आ जाएगा, ऑन द ग्लोबल लेवल अच्छी तरह से आ जाएगा। आपके सामने सारी माइथोलॉजी भी आ जाएगी, सारी कहानी भी आ जाएगी। जो आगे किसी ने प्रश्न पूछा था 2026 तक, लोग 2026 खत्म होते होते तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, उतना टाइम मैं नहीं देख रहा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आज भी चीज़ें तैयार पड़ी हैं, बस यहाँ से आप 30 डेज की वर्किंग मानो, इंडिया की सबसे बड़ी एंट्री आ सकती है कॉर्पोरेट। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहिए बस, ठीक है। बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए तैयार रहिए, जो आपने नहीं सोचा हो, जिनकी आपने ना कल्पना की हो। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने आज बोला आप लोग कल के लिए तैयार हो जाए, नहीं, ऐसा भी ना कीजिए। पर हाँ, शीघ्र होंगी चीज़ें, बहुत जल्द होंगी, ठीक है। और परेशान ना होइए, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। समय कठिन है, पर उससे ज़्यादा कठिन वो उन लोगों के लिए है जो गलत कर रहे हैं, जो पापी हैं। परेशान वो होंगे, टेंशन वो पा लेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ना, कल की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन नास्ट्रादामस की भी थी 600 साल पहले। वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ही नहीं,
जहाँ तक उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है किसी के आगे, जितना करना था उन्होंने किया, जैसे करना था उन्होंने किया, फिर वो अब नहीं करेंगे। उन्हें जो करना है वो करेंगे, और उन्हें क्या करना है वो है कि कली के इकोसिस्टम का संपूर्ण खात्मा पूरे तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा कैसे होगा वो आप लोगों की तरफ से लगता है थोड़ा सा, जब हम उस तरफ से देखते हैं, लेकिन जब हम कल्कि की तरफ से देखते हैं तो बिल्कुल भी बहुत कठिन टास्क नहीं है वो। ठीक है, वो एक रिचुअल प्रोसेस है। और अब जल्दीबाजी किसी भी चीज़ की ठीक नहीं रहती। फॉरेन में जब काम होता है, कोई एंट्री, कॉर्पोरेट एंट्री पास होती है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट्स पास कराने में ही अभी 2-2.5 महीने का टाइम लग जाएगा। तो जब तक वो फॉरेन से एंट्री पास करने वाले डॉक्यूमेंट्स फाइनल नहीं होंगे, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जितना भी मैं आवाज़ पे जानता हूँ, तब तक तो इंडिया से वो बहुत हाइपर सुपर पावरफुल एंट्री नहीं आएगी जो इंडिया के स्कार्टर को हिला के रखते हैं, नहीं आएगी। बट ऐसा भी नहीं है कि उससे पहले कल्कि के काम ही ना आए। हो सकता है कल्कि के काम अगले हफ्ते से ही शुरू हो जाए, 10 दिन में शुरू हो जाए, कुछ भी हो सकता है। पर हाँ, ईयर खत्म होते होते कुछ तो होगा। ठीक है, तो हर चीज़ का रूटीन प्रोसेस है। अब वो डॉक्यूमेंट्स में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो जब होने हैं वो तब आएंगे, तब आएंगे, वो अपना टाइम जितना लेगा। हाँ, यह हो सकता है कि वो 2-2.5 महीने तक वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बन जाए। ठीक है, वो उस कॉर्पोरेट एंट्री को पास करने का। दूसरी बात, कल की बिजनेसमैन नहीं है जो बिजनेसमैन की फॉर्म में एंट्री ले रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में तो लेंगे ही ना, कुछ ना कुछ तो बन के आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बस एक फेज है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। 2-4 दिन हो सकता है हम ब्रेक लें, और ऐसा हमारे ऊपर ना कोई काम नहीं रहता, कोई टेंशन नहीं रहती, बट रिलैक्स माइंड हमें बहुत सही लगता है। आज हमने सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए, कर ली, तो ऐसे बीच बीच में आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।